ये एक ठेला है। रिम वगैरह इसके टूटे हुए हैं। ठेले की हालत खस्ता है। मैं अब आपको दिखाऊंगा जब ये रिपेयर हो जाएगा। अच्छा, आपकी ये हैं? आपकी दोस्त है? अच्छा, आपकी दोस्त है। हाँ, फिर क्या है? क्या है फिर? अच्छा, आपकी है? आपके बच्चे हैं? ठीक है। जबरदस्त काम कर दिया है तो यार, हैं? ये थी राहत कंडीशन जो मैंने आपको दिखाया था, और अब ये हो गया। और कितने पैसे लगे भाई साहब इस पे? 8,000 रुपये लगे। 6 मैंने दिए, 2 और आप इस पे, यानी कि ये बिल्कुल नए की तरह का हो गया है। 8,000 में, हम 10,000 में पुराना वैसे खरीदते हैं। ये कहा था, मैंने कहा था अगर आप अभी कलर इस पे अगर 400-500 रुपये उनको चाचा को मैंने कहा था वो अपनी तरफ से कलर कर लें। नहीं, इनको 400-500 रुपये देते हैं, उस पर कलर कर लें। अच्छा है कि वो जल्दी टूटेगा नहीं ना। टूटेगा नहीं। सही सही। तो ऑल व्यूअर्स, ये रात को मैंने एक झलक दिखाई थी इस ठेले की, वो भी आप देख लें अभी। तो 24 घंटे के अंदर मैंने कहा था 24 घंटे में इसे बना के दिखाएं। तो वाहिद साहब हैं, उन्होंने ये जिम्मेदारी ली। अंकल मेरे साथ खड़े हैं और बहुत ममनून, बहुत एहसानमंद हो रहे हैं। और आपको पता ही कि मैं तो हूँ नहीं ये करने वाला, जो भी है ये जो हमारे मेहरबान लोग हैं, जिनकी तरफ से मुझे जो कुछ मौसूल हुआ, मोहब्बत का सिलसिला, वो मैंने इन तक पहुंचाया। तो ये अपना आप काम करेंगे। अब तो ठीक रहेगा अंकल? बच्चा भी आपका ठीक है? माशाल्लाह बहुत अच्छा है ना? तो अल्लाह खुश रखे आपको। मुझे बहुत खुशी होगी आप इसके ज़रिए कुछ पैसे कमाएंगे तो ठीक है। बस अल्लाह करम करे। दुआ कीजिएगा उन लोगों के लिए जो हमारे पीछे, जो नज़र नहीं आते। नज़र मैं आता हूँ, नाकारा सा बंदा, असल लोग वो हैं जो ये सब कुछ करते हैं। ठीक है ना? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक सवाल है, और ये सवाल हमारे एक नन्हे यूट्यूब व्यूवर का है। इनसे इनका नाम पूछते हैं और इनके पास जो सवाल है ये वो खुद ही बताएंगे। नाम बताओ अपना। मेरा नाम अब्दुल्ला है और मेरा पास जो सवाल है वो सवाल ये है कि मैं लेकिन अब अपने एक इंग्लिश सेंटर जाता हूँ पैरागॉन, और जब से मैंने अपने इंग्लिश सेंटर जाना शुरू करा है, मैंने देखा कि हम लोग अपनी कौमी ज़बान उर्दू से ज़्यादा इंग्लिश को ज़्यादा दर्जा दे रहे हैं। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं। मैं अपने सेंटर के अंदर भी 1-2 लोगों से पूछा था, तो वो बोलते हैं कि हम लोग हम सिर्फ कौमी ज़बान, हम सिर्फ इंग्लिश को सीख रहे हैं क्योंकि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। लेकिन अब हम लोग अगर देखें तो पाकिस्तान के अंदर हर जगह हमको इंग्लिश की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ना कि उर्दू की। अगर हम किसी जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो उधर इंग्लिश, और अगर किसी और जॉब जाते हैं तो उधर भी इंग्लिश ही होती है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर हम लोग इंग्लिश से ज़्यादा उर्दू को दर्जा दें तो वो ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। अभी जो मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान है काजी ईसा साहब, उन्होंने भी, जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो उन्होंने भी मेरा ख्याल है कि कुछ इस तरह की जजमेंट पास की थी। उन्होंने या किसी और जज ने, बहरहाल ये बात खबरों में आई थी, हमने सुनी थी कि अब से जो अदालती कार्रवाई है वो उर्दू में होगी। तो इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं कि ठीक है, जैसा कि बच्चे ने कहा कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सब वजह है। लेकिन जो लोकली हमारा काम हो रहा है, जो इंटरनेशनल रिलेशन है, वो तो ठीक है, हम अंग्रेजी में डील करेंगे, उन्हें उर्दू नहीं आती। लेकिन जो लोकल तौर पर काम हो रहा है सर, वो तो उर्दू में होना चाहिए ना, क्योंकि एक आम बंदा तो पाकिस्तानी, वो तो ज़्यादातर लोग उर्दू ही जानते हैं। सवाल अहम है, ऐसा क्यों है? इसका जवाब तो मुझसे बेहतर आप लोग दे पाएंगे, मैं भी नहीं जानता। ठीक है अब्दुल्ला, तो देखते हैं कि आपके, उसका जवाब जरूर लिखिए। हाँ भाई, हमें अपने अब्दुल्ला साहब के जवाब चाहिए सवालों के। ठीक है, तो हमारे नन्हे से नज़र आने वाले अब्दुल्ला अनीस जिलानी साहब के साहबजादे हैं। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, तो इन्हें यूट्यूब व्लॉगिंग का भी बहुत शौक है। तो मैंने कहा कैसे करेंगे आप यूट्यूब व्लॉगिंग, तो उन्होंने कुछ अमली मुजाहरा करके हमें दिखाया। अभी जहाँ पर ये खड़ा हूँ ये है इमदानी कॉलोनी का शुरू, और यहीं पर ही मेरा घर है। और ये हम यहाँ पे इमदानी कॉलोनी के अंदर रहते हैं। हमारा पहले घर था वो उधर उस तरफ तक गुलशन मस्जिद था, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। और ये कॉलोनी कुछ ज़्यादा अच्छी है, मगर यहाँ पे एक रोड बनना शुरू हुआ था, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुका है क्योंकि वो उस तरफ साथ में बहुत ज़्यादा गड्ढे थे, इसलिए गवर्नमेंट ने वहाँ पर रोड बनवा दिया और इस जगह को छोड़ दिया। यहाँ पे यहाँ पे अगर हम लोग कोई क्रिकेट भी खेलना चाहें, यहाँ पे कोई और से भी गेम खेलना चाहें, तो वो भी हम लोग यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पे गाड़ियों का भी ज़्यादा गुजर नहीं है, यहाँ पे कम ही बाइकें जाती हैं।
कमी गाड़ियाँ जाती हैं। और ट्रक तो जैसे कि और यहाँ जगहों के अंदर होता है कि ट्रक बहुत सारे जाते हैं, यहाँ पे ट्रक बिल्कुल भी ना आता। मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट कॉलेज स्पीच कंपटीशन। मैं पहुंचा हूं मीरपुर खास मॉडल साइंस कॉलेज, जहां साइम आज एक स्पीच कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हमारे कॉलेज में है कंपटीशन स्पीचेस का। तो आज जो है दिगर स्कूलों से मेरा जो है वो कंपटीशन है और मैं मौजूद हूँ इस वक्त हमारे कॉलेज के अंदर, जिसका नाम है मॉडल साइंस कॉलेज। ठीक है, तो अभी जो है कुछ टाइम के बाद हमारा स्पीच का मुकाबला होगा। तो अगर बस थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ तो ना, अभी कुछ देर बाद हमारा मुकाबला होगा, तो अभी मैं जाके भी तैयारी करता हूँ। तो बस ठीक है, गुड लक दुआ करना आप मेरे लिए, ताकि मेरे फर्स्ट पोजीशन आए। लियाकत स्कूल के सामने मौजूद हूँ। यहाँ इससे पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ। आज यहाँ आने का मकसद ये है कि हमने एक पिक्चर 2-3 दिन पहले की एक वीडियो में दिखाई थी आपको, जिसमें 3 लोग तो आप पहचान चुके थे। अनायतुल्लाह साहब हैं, हबीब जिलानी साहब हैं, मास्टर इमाम बख्श मरहूम थे। इसके अलावा एक तस्वीर जिसके बारे में मुझे मालूम नहीं था, सैयद फर्रुख रिजवान साहब ने लाहौर से व्हाट्सएप किया। उन्होंने कहा ये तो सैयद मोहम्मद समी साहब मेरे वालिद हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग शनाख्त कर रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन आपने देखा इस तस्वीर के अकम में कुछ बच्चे हैं। वो बच्चे, अगर हम ये तस्वीर 60 से 70 के अशरे के दरमियान की है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, 63, 64, 65, 66 इन दिनों की हो सकती है। तो अगर इन बच्चों में से जो अब बुजुर्ग हो चुके होंगे, अगर वो हमारी वीडियो देखें, सर हमसे रब्ता करें, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप इनमें से किसी बच्चे को शनाख्त कर सकते हैं तो भी हमें ज़रूर बताइएगा। जब मैं यहाँ आया हूँ तो एक शख्स से मेरी यहाँ मुलाकात हुई जो कि खुद इस स्कूल में पढ़ते रहे हैं सन 70 में। आप कौन से सन में थे यहाँ? सन 71 में। सन 71 में प्राइमरी की। नाम क्या अपना? महबूब कुरैशी साहब। तो ऐसी बातचीत हुई, वीडियोस भी देखते हैं, व्यूवर भी हैं महबूब कुरैशी साहब, और वो खुद भी 71 में इसी स्कूल में पढ़ते रहे हैं। देखिए हम उन्हें ढूंढ पाते हैं या नहीं ढूंढ पाते। अगर आप उसमें कुछ मदद कर सकते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कोशिश यही है कि मीरपुर खास के सारे ही पुराने लोगों को जोड़ा जाए एक बार फिर से, वही मोहब्बत भरे दिन दोबारा से, सर जी सर, दोबारा से उनकी यादें ताज़ा हो जाएं। और वो जो हमारी फैमिली आई थी, मिसेस अब्दुल जब्बार, अब्दुल सत्तार साहब वाले, उस वीडियो को आपने बहुत पसंद किया। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो से कनेक्ट किया, उनके जज्बात को महसूस किया। सर बस महसूसात की ही बात है, वगरना सर आँख ओझल पहाड़ ओझल हमारे सामने बड़े से बड़े सानियात होते रहें, नहीं परवाह तो नहीं परवाह। और जिन्हें एहसास है सर, उनके लिए ये यादें बहुत मानी, बहुत वैल्यू रखती। चलें सर, सैयद रोड से चलते हैं आगे। हमारे एक नहायत ही मेहरबान यूट्यूब व्यूवर डॉक्टर अनीसुर रहमान साहब, जो न्यूयॉर्क में मुकीम हैं, वो भी इसी स्कूल में ज़ेरे तालीम रहे हैं। दो दिन पहले मुझे इब्राहिम खोसा साहब की कॉल आई, जिनका मीरपुर खास में काफ़ी वक्त गुजरा। उनके वालिद एसपी मीरपुर खास हुआ करते थे, आजकल वो मुल्तान में रहाइश पजीर हैं। उन्होंने कुछ जिक्र किया था जानवरों वाला जो हॉस्पिटल है, सर मैं वहीं मौजूद हूँ। तो आज बहुत ज़्यादा जगहों पर हम लोग नहीं जा पाए रिकॉर्डिंग के लिए, बवजह नासाजी तबाह। लेकिन उसके बावजूद कुछ कल की रिकॉर्डिंग थी, कुछ आज भी हुई। सिंपल सुबह मैं कॉलेज गया था, मॉडल कॉलेज, बच्चे का आज कंपटीशन था स्पीच का, वहाँ उन्होंने 2nd पोजीशन हासिल की, ये भी आपको बता दूं। और तबीयत की चूँकि थोड़ी नासाजी थी, उसके लिए भी आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। मीरपुर खास के जितने लोग ताल्लुक़ रखने वाले पुराने पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हैं, उनके लिए सलामती की दुआएं। जो मुतफर्रिक रिकॉर्डिंग्स थी 2-3 हमारी, वो सब आज की वीडियो में डाल दूंगा। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।